नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपको देखो, एक व्यक्ति दिया हुआ है। व्यक्ति किसी कंपनी में 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इस राशि को दो भागों में इन्वेस्ट करता है। एक राशि को 10% के हिसाब से और दूसरी राशि को 15% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। और यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपये है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि कितनी है। आपको वो हिस्सा निकालना है जो 15% पे इन्वेस्ट किया है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। आपको देखो, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है, ये लिखा हुआ है 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है। तो मान के चलते हैं इसे दो भागों में इन्वेस्ट किया है। पहला भाग ए है और दूसरा भाग आपका बी है। जो ए है इसे 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है और दूसरा जो भाग है इसे 15% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका 10,000 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्षों का 2400 रुपये है, यदि इनको जोड़ा जाएगा। अब देखो, टाइम आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, यहां भी आपका 2 वर्ष है और यहां भी आपका 2 वर्ष है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20% ए हो जाएगा। उस हिसाब से देखो, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30% बी हो जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्षों का आपका 2400 रुपये दिया हुआ है, तो 2400 आपको यहां रखना है। अब क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट आपको बराबर करने हैं। ए का कोएफिशिएंट आपका 20% है, ए का कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो दोनों के गुणांक आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो ए के साथ आपका 20% है तो 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 30% से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं 20% से मल्टीप्लाई। तो 20% से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, 20% से आपने यहां किया तो 20% से आपको यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब देखो, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का 30% है, ये प्लस का 20% है, तो माइनस का 10% बचेगा आपका। अब देखो, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट से आपकी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 100 की 20 से गुणा करेंगे तो आपका 2000 आ जाएगा। ऊपर आपका 2000 है और नीचे आपका 24 है, वो माइनस का है, तो माइनस के 400 आपके बचेंगे। अब देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 की गुणा हम यहां कर देंगे। यहां आपका 400 था तो आपका 4000 आ जाएगा। यहाँ 400 था और 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बी की वैल्यू आपकी 4000 आ जाएगी। और आपसे पूछा था उस राशि को निकालो जो 15% पे इन्वेस्ट की गई है। तो 15% रेट पे बी राशि इन्वेस्ट की गई थी और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4000 है, और 4000 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि उस राशि को निकालो जो 10% के रेट पे इन्वेस्ट की गई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। टोटल इन्वेस्ट किया था 10,000 और इसमें से उस राशि को घटा देंगे जो बी पे इन्वेस्ट किया है। तो बी पे इन्वेस्ट किया 4000, 4000 को घटाएंगे 6000 आ जाएगा। तो ए पे इन्वेस्ट की गई राशि आपकी 6000 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना था 15% पे कितनी राशि इन्वेस्ट की गई है। तो 15% पे आपकी 4000 रुपये की राशि इन्वेस्ट की गई है और 4000 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।